धर्म का साम्राज्य है कि राज्य में बदल चुका है। अहंकार के मद में चूर उन्होंने स्वयं को काशी का देवोदास घोषित कर दिया है। यदि आपको साधारण जीवन जीना है तो जाइए, जाइए पृथ्वी लोक, इसी क्षण चले जाइए। इंद्रदेव, जो आप कह रहे हैं वो उचित नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यह अनर्थ इन्होंने स्वयं चुना है। साधारण लोगों का दिव्य लोक में क्या कार्य? चले जाइए यहां से। आश्चर्य होता है मुझे, कब तक भक्त बनकर देवताओं की दास्ता करते रहोगे, जबकि तुम स्वयं देवता को अपना दास बना सकते हो। तुम्हें वो क्षमता, वो शक्ति है। यदि मेरी बात मानोगे, अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करोगे, फिर देखना संपूर्ण देवता तुम्हारी स्तुति करेंगे। अरे शिव से क्या मांगते हो, जबकि तुम स्वयं शिव बन सकते हो। जब शुद्ध भक्ति में अंधकार घुलता है, तब भक्त देवों की शक्ति नहीं, उनके शत्रु बन जाते हैं। आंचल जितना शुद्ध हो, मैल उतना ही अधिक दिखता है, और यही राजा रिपुंजय के साथ होने वाला है। सोचो मत, मुझे अपनाओ, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, फिर देखो संपूर्ण त्रिलोक तुम्हें नायक की भांति पूजेगा। देवता तुम्हारी स्तुति करेंगे। क्या यह सम्मान तुम्हें नहीं चाहिए? हाँ हाँ, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। दुस्साहस कि उस पवित्र नदी से जल लिया, दूषित किया उसे। तुम सब दासियां हो हमारी, जैसा हम कहेंगे वैसा करना होगा। नदी से जल लेकर महाराज के आदेश का उल्लंघन किया, राजद्रोह किया तुमने। अब हम तुम्हें राजसभा में ले जाएंगे, जहां राजा तुम्हें उचित दंड देंगे, दंड देंगे।
की शुद्धता मापने वाले तुम कौन होते हो? जल प्रकृति की देन है। जल कभी अशुद्ध नहीं होता, मन अशुद्ध होता है। और प्रकृति माता है और उसके लिए उसकी हर संतान एक समान है, सब प्रिय है। मौन हो जाओ स्त्री। हमारे राज्य में स्त्रियों को स्वर उठाने की अनुमति नहीं है। ये स्त्रियां हमारे चरण की पादुकाएं हैं। तुम होती कौन हो? हमारे महाराज के आदेश के विरुद्ध जाने वाली नारी हो। नारी की भांति रहो, पुरुष बनने का प्रयास मत करो। अपने संघार के लिए सज्ज हो जा, सज्ज हो जा, सज्ज हो जा। धर्म का साम्राज्य है कि राज्य में बदल चुका है। अहंकार के मद में चूर उन्होंने स्वयं को काशी का देवोदास घोषित कर दिया है। वो जो सबका स्वामी है, देव भी जिसके दास हैं, देवोदास घोषित कर दिया है। तो आप मौन क्यों हैं? देवों के देव हैं आप, किसी के दास नहीं, दास नहीं, दास नहीं। और रही बात मेरी, तो ना मैं देवी हूं ना दासी। और आप कह रहे हैं कि वो काशी नरेश मुझे दासी बनाना चाहता है। जाके कह दीजिए उस देवदास से कि मैं किसी की दासी नहीं, प्रकृति हूं मैं और आप पुरुष। हमारा संतुलन सृष्टि का स्तंभ है। यदि विश्वनाथ उसके समक्ष झुकने के लिए सज्ज है तो सज्ज हो। किंतु समय आने पर शक्ति चंडी का रूप लेकर उसका संहार करेगी, संहार करेगी, संहार करेगी। मैं केवल आपका मत जानना चाहता था, आपको रोक नहीं सकता।
हुआ था। अब माता आ गई है, अब सब शुभ होगा। ये लो। अवश्य, तुम्हारे कारण ही मैंने स्वयं को पाया है, और अब मैं तुम्हारे अस्तित्व के लिए संघर्ष करूंगी। फैल गई शुभता, अब सब शुभ है ना? माता चंडी की जय! माता चंडी की रिपुंजय के मांगे वरदान के अनुसार कोई भी देव उसके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही कोई उसका वध कर सकता है। ऐसे में महादेव का उसके पास जाना ये शुभ संकेत नहीं है नारायण। किंतु महादेव की मंशा है क्या? उनका उद्देश्य क्या है? यदि वो स्वयं रिपुंजय के क्षेत्र में जा रहे हैं तो अवश्य कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। महादेव का संकल्प, उद्देश्य और निर्णय सदा समय और नियति से जुड़ा हुआ होता है। उनकी इस यात्रा के पीछे भी अवश्य ही कोई गहन रहस्य छुपा है। किंतु चिंता तो इस बात की है कि यदि महादेव ने दासता स्वीकार कर ली और देवी पार्वती ने नहीं, तो क्या होगा?